हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है आत्मसम्मान। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ इनके साथ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रहूँगी, फिर चाहे वह मेरा ससुराल ही क्यों ना हो। मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। और बड़े पापा जी ने जब मुझे घर से निकलने को कहा, तब आपने और पापा जी ने भी कुछ नहीं कहा, तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? माही ने गुस्से से अपना बैग पैक किया और सुजीत से चलने को कहा। माही के सास ससुर उन्हें घर से जाते हुए देख रहे थे, लेकिन रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उनको पता था कि माही सही है, वह कुछ गलत नहीं कर रही है। ठीक है माही बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन यह घर तुम्हारा है और रहेगा। जब जरूरत हो चली आना। माही की सास ने भरे मन से माही की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस बार बात मेरे स्वाभिमान की है और मेरा स्वाभिमान मुझे कभी ये इजाज़त नहीं देगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं यहाँ रहूँ। चलती हूँ मम्मी जी, कहते हुए माही और सुजीत ने उनके पैर छुए और शहर चले गए। माही की शादी सुजीत से 3 महीने पहले ही हुई थी। सुजीत का संयुक्त परिवार था, जिसमें उनके बड़े पापा सबसे बड़े थे, फिर सुजीत के पापा थे। घर पर सुजीत के बड़े पापा का ही राज था। उनके इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। घर के बड़े होने के नाते सब उनको सम्मान देते थे, लेकिन वह सबको दबा के रखते थे। उनके सामने कुछ कहने की कोई हिम्मत नहीं कर पाते थे। यह इजाज़त ना तो सुजीत के बड़ी माँ को थी और ना ही सुजीत के पापा को। माही का परिवार छोटा था, जिसमें माही और उसकी मम्मी पापा ही थे। जब माही नई नई शादी करके सुजीत के घर आई, तो बड़ा परिवार संभालने में उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी समझदारी से वह सबका दिल जीतती गई। अगर वह किसी का दिल नहीं जीत पाई, तो वह थे सुजीत के बड़े पापा, जिनके मन में माही के लिए अजीब सी नफरत थी। वजह सिर्फ यह थी कि माही अपने मन की जिंदगी जीने में विश्वास करती थी। सुनती सबकी थी, लेकिन करती अपने मन की ही थी। वह सबके लिए सोचती और अक्सर बड़े पापा के गलत फैसले पर आवाज़ उठाती, जो कि उनको कतई पसंद न आता। सुजीत शहर में नौकरी करता था, माही को भी वहीं ले जाना चाहता था, लेकिन सुजीत के बड़े पापा चाहते थे कि माही अभी कम से कम 1 साल सबके साथ यहीं पर रहे, ताकि वह यहाँ के तौर तरीके सीखे। माही भी उनकी यह बात मान ली थी, लेकिन अब वह सुजीत के साथ शहर जाना चाहती थी, क्योंकि बात बहुत बढ़ गई थी। सुजीत के बड़े पापा ने माही को घर से निकलने को कह दिया। माही के सास ससुर को पता था कि माही गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वह कुछ बोल नहीं पाए। यही बात माही को बहुत खराब लगी। माही ने सोचा कि वह दूसरे घर से थी, लेकिन सुजीत तो उनका अपना खून था। मम्मी पापा ने बड़े पापा के खिलाफ कुछ न कहा। कम से कम पापा तो हिम्मत करते उन्हें कुछ बोलने की। यह कैसा संस्कार है। आखिरकार माही और सुजीत दोनों घर से शहर की ओर चल पड़े। समय बीतता गया और माही अपनी गृहस्थी में बस गई। अपने सास ससुर से उनके फोन पर बात हो जाया करती थी, लेकिन वह दोबारा अपने ससुराल नहीं गई। कई बार उसकी सास ने उसे बुलाना चाहा, लेकिन वह साफ इनकार कर देती। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें खबर मिली कि बड़े पापा आईसीयू में भर्ती है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है। सुजीत ने माही को यह बात बताई, लेकिन माही चुप थी। सुजीत उसकी चुप्पी समझ चुका था, इसीलिए उसने अपना सामान पैक किया और कहा, माही मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ, 4-5 दिनों में आ जाऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन यह क्या, माही भी सुजीत के साथ चलने को तैयार थी। माही को देखकर सुजीत को आश्चर्य हुआ। तब माही बोली, मैं जानती हूँ कि आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इस वक्त उनकी मदद नहीं करेंगे तो हमारा घर के सदस्य होने का मतलब ही क्या। और बड़ी माँ के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। वह भी इंसान है, एक मौका उनको भी मिलना चाहिए।
ऐसे कहते हुए माही ने सुजीत की तरफ देखा और दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है और हाथ में भी काफ़ी चोट आई है, लेकिन अब वो ठीक है। थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुजीत और माही ने डॉक्टर से बात करके बड़े पापा को घर ले आए और माही ने बड़े पापा की खूब सेवा की। जल्दी ही उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। बड़े पापा ने एक दिन उससे घूमने की इच्छा जताई, तब माही ने उनको व्हीलचेयर पर बिठाकर गार्डन लेकर गई। बड़े पापा ने माही का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे अपने बड़े पापा से पापा बनने का एक मौका दोगे? इस बार तुम्हें निराश नहीं करूँगा। बड़े पापा जी की बात सुनकर माही अपने आंखों में खुशी के आंसू लिए हाँ में सिर हिलाया और दोनों घर की तरफ चल पड़े। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।